हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग सेशन में बात करने वाले प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के बारे में, मैनेजमेंट की इस प्लानिंग के बारे में अपन समझने वाले बहुत तगड़ी तरीके से। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया है भैया, लाइक जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। देखो प्लानिंग क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को। क्या करते हैं भैया? हम घूमने जाते हैं, हाँ भैया प्लानिंग तो करते हैं। कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी जगह पे घूमना है, सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और फिर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस टाइम के हिसाब से वहाँ पे भी चलते हैं। भैया आज यहाँ पे जाना है, एक दिन में पूरा घूमना है तो हम कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता कंप्लीट तो हम क्या करते हैं, अपने प्लान को एडजस्ट करते हैं कि भैया अब यार कल सुबह हम वहाँ तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल की एक जो प्लेस है वो रह गई है। या तो हम उसे छोड़ दें या तो हम अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखें जिससे हम उसे क्या करें, एडजस्ट कर सकते हैं। बस वही चीज़ है, आपको पढ़नी है। क्या करना है, प्लानिंग कैसे करना है, कैसे प्लानिंग आपका बेस्ट बनेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद क्या क्या चीजें होती है वो अपन देखने वाले हैं। प्लानिंग के टाइप्स देखने वाले हैं, कैसे होता है प्लानिंग, बस वही चीज है। बहुत इजी वाली प्लानिंग, बहुत ही इजी टॉपिक। और यहाँ से आपको सारी चीजें ऐसी लगेगी भैया ये सब चीजें ना हमको आती है। अब आप बोलोगे भैया मैनेजमेंट तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। मैं एक बार देख लेता हूँ, हो गया ना लाइव परफेक्टली? यस, एकदम परफेक्टली लाइव। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग से, शुरुआत करते हैं। ये न्यू बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी ओल्ड बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी बाय विच द मैनेजर्स एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। वो क्या करता है मैनेजर, प्रेजेंट कंडीशन को एनालिसिस करता है टू डिटरमाइन वे ऑफ रीचिंग द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। मतलब डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, भैया फ्यूचर में हमें कहां तक पहुंचना है, उसको पहुंचने के लिए ये क्या करता है भैया, अलग अलग वेज को, अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करता है। मैनेजर एनालिस द प्रेजेंट, डिटरमाइन वेज ऑफ रीचिंग द डिजायर्ड फ्यूचर। ठीक है, प्लानिंग इज द बोथ ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Though the planning organization choose the goals based on estimate and forecast of the future। ये गोल्स डिसाइड करते हैं और फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं, उसके हिसाब से गोल्स को डिसाइड करते हैं। कंसर्न फॉर फ्यूचर इज इंटेंसिफाइड बाय फैक्ट ऑफ रिलेटेडनेस, unremitting changes. The purpose of a planning, in the word of Dalton McFarland, is twofold. Twofold to determine appropriate goal. सबसे पहले तो to determine appropriate goal and to prepare for adaptive and innovative changes। ठीक है, हमें कौन सा गोल पहले तो डिसाइड करना, उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे बेटा देखने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे काफी सारी डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशंस अगेन आपको पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी हुई है, उसको अपन कैसे ना याद रखेंगे, नाम को हाईलाइट कर देंगे और जो कोई इंपोर्टेंट वर्ड होगा उसे भी अपन क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे ताकि आप इजीली उसको याद कर सको। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओके, डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द एक्शंस, डिसीजंस, पर्पस, फैक्ट एंड कंसीडर, एस्टिमेट्स। ओके, तो इसको अपन हाईलाइट यहाँ पे करेंगे, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ द एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में अपन हाईलाइट करेंगे फाउंडेशन ऑफ मोर सक्सेसफुल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में अपन हाईलाइट करेंगे, देखो डायरेक्टली डेफिनेशन पूरी लिखने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, आपको शायद पूछी जा सके। प्लानिंग इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बाय विच द मैनेजर एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। वही चीजें लिखी है भाई, इसलिए मैं पूरा का पूरा नहीं समझा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए भाई सर आपने डेफिनेशन नहीं समझाई, बेटा इसमें वही चीजें लिखी हुई जो अपन ने अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइन द एडवांस व्हाट शुड बी डन। इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेक्टिंग द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीजर सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन हाईलाइट करते हैं एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, और इसमें एबल टू मैनिपुलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ द मेनी पॉसिबल वेज। मैनिपुलेट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ द प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। आ जाइए बेटा, फीचर्स यहाँ पे अपन पढ़ने वाले। ठीक है, आ जाइए। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहली बात तो वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। भैया आपको किसी भी चीज को मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, मतलब ये सबसे पहला स्टेप है। आपने सोचा कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है,
मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब चीजें अपन ने देखी। तो भैया मैनेजमेंट करने का सबसे पहला स्टेज है प्लानिंग। पहले आप प्लान करोगे, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर आप इंस्ट्रक्शन दोगे। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा है? प्लानिंग जो है वो आपका प्राइमरी स्टेज है ऑफ द मैनेजमेंट। व्हेन प्लानिंग मैनेजर डिसाइड व्हिच ऑफ द अल्टरनेटिव्स शुड बी फॉलोड, व्हिच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट शो ऑन वुड बी सेटअप, मतलब कौन सा पॉलिसी लेके आना है, कौन सा प्रोसीजर करना है, कौन सा प्रोग्राम को फॉलो करना है, वो सब चीजें प्लानिंग से ही अपन डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, मतलब भैया प्लानिंग हम ऐसे करते हैं, पहले हम गोल डिसाइड करते हैं, हाँ इस गोल तक पहुंचना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो उसी के मतलब गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, और गोल को अचीव करने के लिए जिस हिसाब से अपन एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज एम एट द डेफिनेशन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डिजाइन द अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान। और क्या करता है? डिजाइन अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान, मतलब क्या क्या एक्शन लेने वो भी इसमें अपन क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। ठीक है, टू अचीव दैट गोल्स। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब भैया इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है भैया, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मजदूरी करनी है वो प्लानिंग है, प्लानिंग वो नहीं है भाई। इन अदर वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ द थोई हेयमन, planning requires the mental predisposition to think before acting भैया, एक्ट करने से पहले सोचना। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं क्या? प्लानिंग भैया सिर्फ काम करने वाली चीज नहीं, उसके पहले सोचने वाली चीज है। प्लानिंग इज pervasive, planning is all pervasive and embrace all the segment and level in the organization, हर segment and हर organization को भैया ये लागू पड़ेगा। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर दिया बात खत्म। भैया आप स्टडी का प्लान बनाते हो, हाँ भैया बनाते हैं, एक बार आपने बना दिया क्या खत्म? नहीं भैया, 3 दिन के बाद हमें पता चलता है आइल्ला हमें इतना खत्म करना था, बट अभी भी 5 चैप्टर तो बाकी है, या 2 टॉपिक बाकी है, 5 टॉपिक बाकी है, तो हम क्या करते हैं? हम कंटिन्यूस प्लान करते रहते, 3 दिन के बाद हम अपने प्लान को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल। हाँ भैया बोल सकते हैं। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल, आप उसे चेंज करते रहते हो। ठीक है बेटा, लेट्स गो। फिर अपन बात करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव। देखो प्लानिंग क्या है, आपके पास काफी अल्टरनेटिव चॉइस है। अब आपको घूमने जाना है, तो आप 2 दिन के अंदर अगर आपको 5 प्लेस को कवर करना है, तो आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। उसमें से आप कौन सा बेस्ट चूज करते हो जो आपको इजी रहे, कॉस्ट वाइज भी टाइम वाइज भी, उसी हिसाब से अपन चूज करते हैं। सेम तरीके से जब किसी भी चीज का मैनेज करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, क्वालिटी सुधारनी है, तो उसमें काफी सारे आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। हम बोनस प्लान लेके आ सकते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम उनके लिए एक मीटिंग रख सकते हैं, काफी सारे अल्टरनेटिव्स आपके माइंड में आएंगे। उसमें से आप क्या कर सकते हो? उसमें से आप चॉइस करते हो कि ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग इन्वॉल्व द चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ द एक्शन इफ देयर इज ओनली वन कोर्स ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोग्राम और प्रोसीजर, परहैप्स देन देयर एग्जिस्ट नो नीड ऑफ प्लानिंग। अगर ये क्या बोला, देखो ये समझ में आया आपको? इफ देयर इज ओनली वन कोर्स ऑफ पॉलिसी और प्रोग्राम, मतलब एक ही टाइप की पॉलिसी है, एक ही टाइप का ऑब्जेक्टिव है, एक ही टाइप का भैया आपका प्रोग्राम है, तो वहां पे प्लानिंग की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको वही काम करना है, तो भैया प्लानिंग कहाँ करना है? वही काम करते जाओ, बात खत्म। तो ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास सिर्फ एक ही चीज होगी, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक पॉलिसी होगी, एक प्रोग्राम होगा, तब आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज अ कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि सिंगल पर्सन का ऑब्जेक्टिव अपन फोकस कर रहे हैं। प्लानिंग हम कब करते हैं? जब हमें ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने पूरे अपने सॉरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या करना है? अचीव करना है। प्लानिंग इज द एम एट सेटिंग द ग्रुप गोल एंड ऑर्गेनाइजनल गोल। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजनल गोल भी बोलते हैं, नॉट इंडिविजुअल गोल। फिर अपन बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन है? फ्लेक्सिबल वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा। ठीक है, सबसे पहले इनएक्यूरेसी। भैया हम जो प्लानिंग बनाते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, मतलब हम सोचते वैसा थोड़ी होता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता, मतलब ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता, हमने कुछ एजम्पशन अलग लगाए, रियल में कुछ अलग हुआ। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली प्लान बनाने के लिए काफी टाइम निकलता है। ठीक है, तो इसमें काफी सारा टाइम भी इसमें चला जाता है। ठीक है, it time consuming and it involve the energy, it involve the energy time and mobilization of the different kind of resources। काफी सारे रिसोर्सेज को अभी इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बोलते भैया ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और आपका पैसा और एनर्जी भी यहाँ पे वेस्ट होता है। रिजिडिटी, मतलब अपन नहीं बोलता कि आपका माइंडसेट ना बहुत रिजिड है, मतलब इसके बाहर नहीं सोचने का, मतलब प्लान जो बोला है वही फॉलो करने का, इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत रिजिड है। ठीक है,
तो प्लानिंग इज ऑफन गिव द सम अमाउंट ऑफ रिजिडिटी टू इट्स पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी प्रोसीजर जो भी अपन फॉलो कर रहे हैं, जो प्लान बनाया है उसी हिसाब से अपने को चलना है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग इज अ रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्टली, ऑलरेडी आपको आगे इसमें बोल दिया था टाइम कंज्यूमिंग वाले में। ठीक है, प्लानिंग इज कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स द मनी, टाइम एंड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली भैया। नेक्स्ट वन, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। गुड प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये कौन सी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? अब देखो इसमें होता क्या है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि यार कौन टाइम अपना निकाले, पैसे निकाले, ठीक है, इसमें कौन यार माथा जोड़ी करे, कैसा रहेगा प्लान, कैसे बनाएंगे। वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। कैसे कॉपी पेस्ट? आगे का ऑलरेडी कभी बना हुआ है, ठीक है, वही चीज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर कैसे उसको हैंडल करता है वो भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो इट रिक्वायर्स द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड टाइम, इसमें काफी सारा, ठीक है, पेपर वर्क एंड टाइम की जरूरत पड़ती है। मोस्ट मैनेजर नॉट लाइक टू अंडरगो सच पेनफुल प्रोसेस, कोई भी मैनेजर जो होता है वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहता, इसीलिए वो क्या करता है, प्रीफर टू बिकम डोर्स रादर देन थिंकर्स। ठीक है, वो क्या करेंगे भैया, वो क्या करेंगे, पिछले वाला कॉपी कर देंगे, कुछ सोचना नहीं है भाई, पिछले जो किया था वही अपन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम। प्लानिंग सिस्टम के फॉल्टी डिजाइन के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे, लेक ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। भैया प्लानिंग में रिवॉर्ड सिस्टम होना बहुत जरूरी है, तो कई बार प्लानिंग में रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता, मतलब अगर तुमने इतना अचीव कर लिया तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो सिस्टम होनी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जो काम कर रहे हो उसको मोटिवेशन मिलेगा। लेक ऑफ पार्टिसिपेशन, कई बार क्या होता है भैया कि हर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, व्हेन द प्लानिंग इज इम्पोज्ड फ्रॉम अथॉरिटीज इट लीड टू रिजेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस अमंग दोज हु आर फोर्स्ड एग्जीक्यूट, और किसी लोगों की क्या होता है, फोर्स करते हैं कि भैया आपको ही ये काम करना है। ठीक है, लेक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, प्लानिंग कैन नॉट इफेक्टिव अनलेस द गोल्स आर स्पेसिफिक और क्लियर। ठीक है, अगर आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक या क्लियर नहीं होगा तब तक आपका प्लानिंग सही नहीं जाएगा। ठीक है, आपने ये सोचा कि हमारी कंपनी को नंबर वन कंपनी बनाना है, इस क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट में हमें अपने कंपनी को नंबर वन बनाना है। ठीक है, नंबर वन बनाना है, ठीक है, बट कब तक बनाना है, कैसे बनाना है, इनकम कैसे बढ़ानी है, ठीक है, वो सब चीजें, आपका गोल एक परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि कॉम्पिटिटर कितना ग्रो कर रहा है ताकि हमें उससे ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंस ऑफ द प्लानर। competence of the planner, a planner must possess not only skill but इंटेलिजेंस। भैया आपको सिर्फ ना स्किल नहीं होनी चाहिए कि हम ना ये काम कर सकते हैं, देखो आप में स्किल है बट आप में देखो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आपने अभी भी देखा। ठीक है, तो ये क्या है भैया, इसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस भी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग में एक्शन से पहले का स्टेज होता है प्लानिंग, अगर आप उसमें बेस्ट नहीं हो तो आपकी स्किल कोई काम की नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज प्रिवेंट इनोवेशन। ठीक है, ये इनोवेशन को रोकता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, ये रोकता है इनोवेशन को, मतलब देखो वर्कर को जो बोला है वही करने का, इससे आगे नहीं जाने का, तो जो प्लान बनाया उसी हिसाब से चलने का, इनोवेशन तो कहां से होगा, इनोवेशन कब होता है, जब आप कुछ नई चीजें करो, हटके करो, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इनोवेशन को रोकता है। ठीक है, प्लानिंग डिमांड टोटल कमिटमेंट, देखो ये क्या डिमांड करता है, डिमांड टोटल कमिटमेंट टू रिटन पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल्स, मतलब भैया जो रूल्स है, जो पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है वही आपको फॉलो करने की, आप कुछ नया नहीं कर सकते, अगर नया नहीं करोगे तो भैया इनोवेशन कहां से होगा। नेक्स्ट वन, lack of orientation and training for a manager, for most of the manager planning is easy to put off as it is not at all exciting और एक्शन ओरिएंटेड, इसमें कोई भी भैया उसके लिए उनके लिए एक्साइटिंग नहीं होता उनको। ठीक है, वही चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और ना ही कोई उनके लिए एक्शन ओरिएंटेड होता है। लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने प्लान किया बट काफी सारी अनसर्टेनिटी है, जैसे कि आपने सोचा कि हम ना एक दिन में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपने मोटिवेट किया, प्रोड्यूस करने का शुरू किया, बट आपको पता चला आइला हमारा मशीन उतना कैपेबल नहीं है, तो या हो सकता है कि मशीन बिगड़ गया या लेबर अवेलेबल नहीं है, आपने सोचा था डेली लोग आएंगे, लोगों ने कमिटमेंट किया बट वो नहीं आए, तो अनसर्टेनिटीज काफी है। तो प्लानिंग हैज टू रेकन विद द न्यूमरस अनसर्टेनिटी इन द एनवायरमेंट, काफी सारे एनवायरमेंट में अनसर्टेनिटीज है, उसके कारण हम बोल सकते हैं कि आपका जो प्लानिंग है वो कभी ना कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, मतलब अगर आपका प्लानिंग जो इफेक्टिव कब होगा, हम कब बोलेंगे कि आपका प्लानिंग ना एकदम से सुपर्ब है। प्री रिक्विजिट ये चीजें अगर होती है ना प्लानिंग में, तो भैया हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग एकदम से सुपर्ब है। सबसे पहला, मेक अ प्लान सिंपल एंड ईजी, आपका जो प्लान है वो सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। भैया हम टॉप मैनेजमेंट वाले, सामने वाले टॉप मैनेजमेंट वाले नहीं है, उनको भी तो समझ में आना चाहिए। व्हेन द प्लान itself इज कॉम्प्लिकेटेड, जब प्लान खुद कॉम्प्लिकेटेड होगा, इट इनवाइट द अंडरस्टैंडिंग्स,
अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बी सिलेक्टिव इन द प्लान, सक्सेसफुल मैनेजर नेवर ट्राई टू कवर टू मच टेरिटरी। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्टिव मतलब ये कि एक प्लान में तीन चार चीजों को अचीव करने का ट्राई मत करो। अगर आप एक प्लान बना रहे हो तो पहले उसको अचीव करो। एक ही प्लान में दो तीन गोल मत रखो, एक ही गोल रखो। सिलेक्टिव रखो कि भैया इसको पहले अचीव कर दे, बाद में दूसरा प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब सिलेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफी सारी टेरिटरी, मतलब काफी सारी चीजों को अपन कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, प्लान शुड बी geared to meet the need of those who implement it, ठीक है। Plan should be thorough, it should not omit any function or subfunction, should not overlook, sorry, Allah, okay, ठीक है। A plan should be thorough, it should not omit any function or subfunction, should not overlook any necessary details. At the same time, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड एंड इग्नोर्ड। काफी सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस स्टेटमेंट भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो भी नेसेसरी डिटेल्स है आपको उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, मतलब उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सा लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आपके लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसके ऊपर आपको कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, चार चीजें बोली। प्री रिक्विजिट ऑफ द इफेक्टिव प्लान, चार चीजें। सबसे पहला, ये सिंपल इजी एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दूसरा, वो एकदम से क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। तीसरा, वो नीड कंप्लीट करना होना चाहिए जो इंप्लीमेंट कर रहा है। फोर्थ वन, वो अननेसेसरी चीजों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, और जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, या तो आपको क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू ग्रे डेजलर, ग्रीन पेन ले लेते हैं। टू प्लान इफेक्टिवली द मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये ग्रेट डेजलर क्या बोल रहे हैं भैया, कि नीचे जो पॉइंट दिए ना वो मैनेजर को ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्टिव प्लान बनाना है तो नीचे के पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, तो कौन से पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहला, डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। मतलब आपको भैया जो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिचुएशन आएगी, ठीक है। समर आने वाला है तो हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो, ज्यादा हो, कैसे आप बढ़ा सकते हो। विंटर आने वाला है तो क्या हो सकता है। आपको एक्यूरेट होना चाहिए। आप जो फोरकास्ट कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, उसमें आपको एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप अपना 100% बेस्ट प्लान बना सकोगे। फोरकास्टिंग कैन बी मेड एक्यूरेट बाय educating the forecasting users in the art of relating the forecasting techniques to practical problem। practical problem से क्या करेंगे भैया, forecast करेंगे। also encouraging the people who are uh, entrusted with the forecasting job to look into informational need of the managers। मतलब जो भी मैनेजर को इन्फॉर्मेशन नीड की जरूरत पड़ती है वो फोरकास्टिंग वाले उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, और एक्यूरेट फोरकास्ट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, इसमें अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कैन बी मेड एक्यूरेट बाय फोरकास्टिंग टेक्निक टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। भैया आपको ना प्लान का एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बना दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, वर्कर बोलेंगे भैया ये इज नॉट पॉसिबल, आप बोले ऐसा डिजाइन बनाओ, ऐसे बनाओ, इतना प्रोडक्शन करो। हम हमें ना टॉप मैनेजमेंट का अब उनको लगता क्या है, मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम प्लानिंग में ये आती है कि जब प्लान बन जाता है ना तब वो कन्वे करते हैं एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय फिर बताते भैया ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि पहले आप ये जानो कि क्या हम जो प्रॉब्लम, जो हम प्लान बना रहे हैं, क्या उसका एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। मतलब आप एम्प्लॉय को बताओ कि भैया ये हम करना चाहते हैं, क्या इसका एक्सेप्टेंस है, मतलब क्या हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पहले वो जानना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट फ्रॉम देम। भैया सामने वाले से आपको कमिटमेंट भी लेना पड़ेगा, वो बोलेंगे हाँ भैया हम रेडी है, तैयार हैं, ठीक है, आप प्लान बनाइए, हम काम करने के लिए रेडी है। तो आपको एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट दोनों आपको लेना बहुत जरूरी है। प्लान मस्ट बी साउंड वन। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लान, मैनेजर are advised to follow open system approach। open system approach आपको follow करनी चाहिए, where they recognize and pay concentration to complex environment in their organization in functioning apart from judging pros and cons of the plan। सिर्फ pro and cons को मत देखिए, आप क्या करिए, आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो आगे प्लान में काम करेगा वो आपको सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉलो द ओपन ओपन सिस्टम
approach where they recognize and pay concentration to complex environment. complex environment के ऊपर आपको concentrate करना है, उसके ऊपर attention देना है, ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि यार प्लान अच्छा है कि बुरा है, वो नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप जो प्लान बना रहे हो वो एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में कैसे ये प्लान काम करेगा वो आपको देखना है, ठीक है। सिर्फ प्लान को लेके नहीं बैठे रहना है। डेवलप एन इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व द आंसर टू सेवरल क्वेश्चंस। इसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि अब हम ये सोचते हैं कि हम 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहला रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मतलब प्लानिंग का मतलब ये है कि आप काफी सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, आंसर कर रहे हो। द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लानिंग। अगर इस क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन देने तो आपके पास ब्लूप्रिंट होना। ब्लूप्रिंट मतलब कैसे कैसे हमारा प्लानिंग चलेगा। जैसे कि सबसे पहला 1 लाख केजी अगर या 1 लाख यूनिट हमें बनाना है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो ऑब्वियसली आप तुरंत ही उसका आंसर दोगे कि सबसे पहले हम मिस्टर ए से परचेज करेंगे 50,000, उसके बाद मिस्टर बी से 20,000, फिर उससे 30,000, ऐसे करके हमें 1 लाख यूनिट 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे। और अगर 1 महीने में परचेज करना है तो हमें 1 महीने के अंदर इतना मिल जाएगा और हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए प्लानिंग का जिसमें इन सबके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव वाला प्लानिंग आपका होना चाहिए। द मैनेजर शुड नॉट हेजिटेट टू वेरीफाई द ट्रूथ बिहाइंड द pessimistic nations or beliefs to see that planning is a successful manager must be objective। भैया एक ऑब्जेक्टिव के साथ आपको चलना बहुत जरूरी है। मेजर्स फर्म मार्केट वैल्यू। फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू आपने नहीं सीए फाउंडेशन में सारे मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या था भाई, टोटल मार्केट की वैल्यू क्या है, उसमें से अपनी मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको जाननी बहुत जरूरी है। वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर इज टू मेजर टोटल मार्केट एंड सी द ऑर्गेनाइजेशन शेयर इन द मार्केट। टोटल मार्केट कितना है, फॉर एग्जांपल टोटल मार्केट अगर अगर अपन ऐसा सोचे कि 1 करोड़ यूनिट बिकते हैं एवरी ईयर, तो हम कितना बेचते हैं, हम अगर 20 लाख बेचते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट कैप्चर, हमने कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है 20%। हम ऐसा बोलते हैं कि हमने 20% मार्केट को कैप्चर करके रखा है। कैप्चर करके रखा मतलब हम 20% मार्केट हम सेल करते हैं भैया, ठीक है। तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है ताकि हम अपने उस हिसाब से प्लान को बना सकें। डिसाइड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबेंडन अ प्रोजेक्ट। अबेंडन का मतलब बंद करना, क्या करना भैया, क्लोज। आपके पास ऑलरेडी पहले से एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होगी तो कब हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे या इस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। हमने सोचा हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हमें कहां पे रुकना है। भैया आपने शेयर ले लिया, लॉस जाता जा रहा है जाता जा रहा है, बट आपने सोचा ही नहीं कि कहां पे मेरे को रुकना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। आप पहले से डिसाइड करोगे कि हम वर्स्ट टू वर्स्ट 1 लाख यूनिट बनाने का सोच रहे हैं, हम वर्स्ट टू वर्स्ट 30 लैक्स का लॉस बेयर कर सकते हैं। जैसे ही 30 लैक्स का लॉस हो जाएगा, हम चाहते हैं कि प्रॉफिट में ही जाए, बट अगर ये नहीं चला तो मेहनत करते रहेंगे उसको सक्सेस बनाने का ट्राई करेंगे। भले ही एवरी ईयर 2 लाख 5 लाख 15 लाख का लॉस आ रहा है, जैसे ही टोटल 30 लैक्स का लॉस हो जाएगा हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। मतलब आपको पहले से एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर इतनी वर्स्ट सिचुएशन आ गई तो हम इस प्लानिंग को, इस प्रोजेक्ट को वहीं पे छोड़ देंगे। अ प्लान शुड बी ऑलवेज इंक्लूड अ स्पेसिफिकेशन एग्री टू इन एडवांस फॉर अबेंडोइंग द प्लान। मतलब कब आप प्लान को क्लोज करोगे वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर abandoning the plan, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेटअप एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगानी है। ऐसा नहीं कि आपने प्लान बना दिया बस अब तो रिलैक्स से बैठे भैया हमको क्या काम है, अब तो काम करना है, वर्कर्स को नहीं बेटा। आपको देखना पड़ेगा कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो उसको एनालाइज करो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। द प्लान शुड प्रेफरेबली टू सब्जेक्टिव टू रेगुलर अप्रेजल एंड रिव्यू। आपको अप्रेजल एंड रिव्यू यहाँ पे करना पड़ेगा। एवरी प्लान शुड बी रिफाइंड एंड रीस्ट्रक्चर। हर प्लान को रिफाइन एंड रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। रिफाइन मतलब देखो रिफाइनिंग ऑयल नहीं आता, ऐसे रिफाइन करना, ठीक है, मतलब अच्छा बनाना। और रीस्ट्रक्चर करना, हो सकता है कि यार कई बार हम जो सोच रहे वैसे नहीं चल रहा है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान एवरी ईयर। आप अगर आपने 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का कोई गोल बनाया है, ठीक है, प्लान बनाया हुआ है, तो एवरी ईयर आप प्लान को क्या करो, इवेल्युएट करो, और उसमें अगर जितने भी चेंजेस की जरूरत है वो आप क्या करो, उसमें चेंजेस करते जाओ। मैनेजमेंट शुड रिव्यू लॉन्ग टर्म प्लान एनुअली। हमें एनुअली उस लॉन्ग टर्म प्लान को देखना पड़ेगा, ठीक है, सो एज टू मैच द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हमने आज सोचा वही चीज भैया 2 साल के बाद नहीं होगी, एवरी ईयर थोड़ी ना होने वाली। आज हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत चलेंगे बहुत चलेंगे,
हो सकता है कि भैया ऐसे व्हीकल आ जाए कि भैया सोलर वाले चलने लगे, ठीक है, ऊपर सोलर की प्लेट लगा दी भैया, ऊपर जो आता है ना, ठीक है, उस पर आपने सोलर की प्लेट लगा दी और भैया कार ऐसे ही चल रही है मुफ्त में, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर उसको मैच करना पड़ेगा, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। By reviewing the progress made on the plan, the reasons for underperformance और ओवर परफॉर्मेंस कैन बी फाउंड आउट। मतलब अगर हमने सोचा ऐसा प्लान काम नहीं कर रहा, मतलब अंडर परफॉर्मेंस है, तो हम रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, ओवर परफॉर्मेंस है तो भी रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, हमने सोचा वो कितना सही हुआ, ठीक है। फिट द प्लान टू सिचुएशन, हम सिचुएशन के हिसाब से प्लान को फिट करना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दिस डेज प्लानिंग हैज बिकम सिचुएशनल, प्लानिंग भैया कैसा हो चुका है, सिचुएशनल हो चुका है। अ चेंज इन द एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट बी सेंस्ड एंड अप्रोप्रिएट, स्ट्रेटेजी मस्ट बी डिटरमाइंड। कोई भी अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। फिर अपन बात करते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ये कुछ थे भैया गैरी डेजलर के ऐसे पॉइंट्स जो इफेक्टिव प्लान के लिए जरूरी है, ठीक है, तो ये अपन ने देखे। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स आएंगे, आप प्लान बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कौन सा स्टेप आएगा वो अपन जानने वाले हैं, ठीक है। प्लानिंग अपन देख लेते हैं कितना है, आज कंप्लीट ही कर देना है ना, हाँ बस और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करते हैं प्लानिंग को आज कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा इजीली, हो भी जाएगा बेटा, ठीक है। तो स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस अपन देख लेते हैं, आ जाइए बेटा। एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, देखो प्लान को बनाने से पहले आप ना अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करोगे कि आप कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या बनाओगे, उस हिसाब से आप प्लान बनाओगे। तो सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटीज को देखोगे। प्लानिंग स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, analysis of external opportunities in the external environments as well as written organization. Goals can be set only when proper scanning of environment. हम पहले एनवायरनमेंट को पूरा पूरा देखेंगे, फिर हम अपना गोल डिसाइड करेंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे और उसमें से हम एक को सिलेक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे कि हाँ भैया हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, फिर हम एक क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है। The next step in the planning process involves the establishing the objective for the whole organization and for the different departments. Organizational objective provide direction to major plan, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर आप क्या करते हो बेटा, फिर आप करते हो डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, मतलब एजम्पशन लेना, प्रीमाइसिस मतलब आप एजम्पशन लेना है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो प्लानिंग प्रीमाइसिस रिफर टू द एनवायरनमेंट, प्लानिंग प्रीमाइसिस रिफर्स टू एनवायरनमेंट इन विच प्लान आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करना है वो हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेंगे, वो सब चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। तो मतलब हम एनवायरनमेंट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रीमाइसिस बोल रहे हैं, डिटरमाइनिंग द प्लानिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रीमाइसिस की जगह आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग प्रीमाइसिस शुड ओनली बी कंटिन्यू टू दोज एस्पेक्ट दैट आर क्रिटिकल टू प्लान, मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना उसी एस्पेक्ट में हम क्या करेंगे एनवायरनमेंट को देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, फिर हम क्या करेंगे अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज अपने देखी, ठीक है, फिर उसमें से हमने क्या किया अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने क्या किया प्रीमाइसेस मतलब एनवायरनमेंट्स को देखा, फिर अपन अभी क्या कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब हमने देख लिया कि हाँ भैया ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचने के कितने अल्टरनेटिव्स है अब हम ये देखने वाले हैं। डिफरेंट फिजिबल अल्टरनेटिव्स नीड टू बी आइडेंटिफाई, अलग अलग अल्टरनेटिव्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे देयर मस्ट बी मल्टीफेरियस वेज इन विच पर्टिकुलर गोल कैन बी अकम्प्लिश, मतलब काफी सारे ऐसे वेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेज से आप क्या कर सकते हो इस गोल को अकम्प्लिश मतलब पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वन इवेल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, हम पहले क्या करेंगे पहले अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भैया ये रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे इवेल्यूएट करेंगे कि ये दोनों में से अच्छा कौन सा है, उसे हम क्या बोले इवेल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव नीड्स टू बी इवेल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ द गोल्स, इन द लाइट ऑफ द गोल्स का मतलब ये है कि गोल को ध्यान में रखते हुए हम इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। दोज आर सेट एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड कंसीडरिंग द वेरियस कंस्ट्रेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज, कंस्ट्रेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज हम क्या करेंगे जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसको अपन क्या करेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटीज को। नेक्स्ट वन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, और जो भी अल्टरनेटिव हमने क्या किया भैया
हमने इवेल्युएट किया, उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इंटेल्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, प्लान को हमने एक्शन में डाला, ठीक है। Managers need managers need to consider the series of important decisions during implementation of the action stated in the plan. मैनेजर को काफी सारे यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब क्या कर रहे हो, मैनेजर नीड्स टू important decisions during the implementation of the action स्टेट इन द प्लान। प्लान में जो आप एक्शन ले रहे हो, मतलब जो एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें काफी सारे मैनेजर्स को डिसीजन लेने पड़ेंगे। लास्ट वन इज रिव्यू। अब प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसे रिव्यू करोगे। रिव्यूइंग द प्लान हेल्प द मैनेजर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। मैनेजर को हेल्प करता है देखने के लिए कि हमारे प्लान का इफेक्टिवनेस कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम उसे रिव्यू भी करेंगे, ठीक है भैया। अप्रोच टू प्लानिंग देखने वाला है अभी यहाँ पे। देखो पहले मैं 8 को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि भैया मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं। अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हाँ भैया ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग प्रीमाइसिस को डिटरमाइन करेंगे। प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब कौन सा भैया, एनवायरमेंट को प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब कौन से एनवायरमेंट में आपको काम करना है वो हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि भैया ये करूं या ये करूं। उसके बाद हम जब अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ओके इस डायरेक्शन में मुझे जाना है और यहां तक पहुंचना है, मतलब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। फिर हम देखते थे कि वहां तक पहुंचने के लिए कौन से प्लान, हम प्लानिंग प्रीमाइसिस को डिटरमाइन करेंगे, मतलब हम एनवायरमेंट को देखेंगे। एनवायरमेंट को देखने के बाद हम अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब इस क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसिस से जाने से, इस एनवायरमेंट से जाने से उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे, ये अच्छा है या ये अच्छा है, हम क्या करेंगे, इवेल्युएट। इवेल्युएट करने के बाद हम क्या करेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे भैया, सिलेक्ट, आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट प्लान। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कितने, 8 चीजें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले देखे तो अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमें किस एरिया में काम करना चाहिए। हमें ये पता चल गया, अपॉर्चुनिटी देख ली। फिर हम क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। उस तक पहुंचने का हम एनवायरमेंट देखेंगे। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है आपका भैया, प्लानिंग प्रीमाइसिस होता है। एनवायरमेंट देखने के बाद हम सोचेंगे अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव है वहां तक पहुंचने के। उसके बाद हम देखेंगे उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, इवेल्युएट करेंगे। जो बेस्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्शन। और फिर हमने हमारे जो प्लान है उसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर हम उसको क्या करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है बट आपको याद रहना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि इसके बाद का स्टेप कौन सा है आपको पूछ ले, तो आपको ये याद होना जरूरी। आ जाओ आगे बढ़े। अरे अरे अनुराग सुनो, यहाँ तक वहां तक मतलब इतना समझो कि अगर हमारी कंपनी है, अगर हमें 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। भाई कोई भी गोल हो सकता है, गोल अपॉर्चुनिटीज कोई भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज काफी सारी होती है भाई। जैसे कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेके आना है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हम कैसे लेके आएंगे। हमें क्या बोलते हैं, फिर अपन ऐसा बोलते हैं कि अगर हम
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ले लिया, ठीक है, तो व्हीकल के साथ साथ हम कौन सा ले सकते हैं ऐसा कोई, हाँ, जैसे कि पेन है तो कैमरे वाली पेन लेके आनी, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसे कि हेडफोन हो गए तो हेडफोन के साथ हम कैमरा ऐड कर सके, ऐसा कुछ अगर हो सके, दैट्स अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। फिर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, हमारे पास ये क्या है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी, या तो हम पेन बनाए या तो हम हेडफोन पे कैमरा लगा सकते हैं, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है। फिर हम उसमें से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ तक जाना है। हमने सोचा कि हम हेडफोन के साथ जाएंगे क्योंकि उसका मार्केट ज्यादा है। फिर हमने क्या किया, हमने एनवायरमेंट देखे, एनवायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखे, यानी कि प्रीमाइसिस को देखा कि हम कैसे कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या हमें हर्डल्स आएंगे, वो हमने देखा, वो हेडफोन के रिलेटेड देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने अल्टरनेटिव देखा कि इसको बनाने के अल्टरनेटिव कितने कितने हैं, कि क्या हम पहले कैमरे अलग से डाल सकते हैं, किसी कंपनी से हम कोलैब कर सकते हैं, हम खुद का कैमरा बना सकते हैं, हमने अल्टरनेटिव देखा। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इस सारे अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि अगर हम बाहर से कोई कैमरा लेके आएंगे तो कितना खर्चा होगा, हम खुद का बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा। हमने क्या किया, इवेल्युएट किया, और फिर हमने उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया। बेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद बोला चलो भाई यो अब हम काम करते हैं और हम खुद का कैमरा बनाएंगे। हमने सिलेक्ट किया कि खुद का बनाएंगे, तो हम खुद का बनाएंगे, हम प्लान सिलेक्ट किया, प्लान के हिसाब से काम करना शुरू किया, और फिर हमने रिव्यू क्या किया कि भैया हमने जो डिसाइड किया था कि अगर हम अपना कैमरा बनाएंगे तो बेनिफिट हो रहा है, तो क्या एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। समझे बेटा, अभी दिमाग में घुसा, बताओ मेरे को, अभी दिमाग में घुसा रे, बताओ रे। ओहो, समझे, आ जाओ। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे दिया, अभी समझे होंगे शायद, है ना बेटा। अभी समझ में आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ये सब आप ट्वेल्थ में पढ़े हो ना, कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले तो भैया सब पढ़ के आए। कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे भैया, ठीक है, कि जैसे आपने नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया, आ जाओ रे, आ जाओ, सुनो। अब देखो, अप्रोच टू प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कैसे बनता है। भैया प्लानिंग कैसे बनता है, आप बोलोगे भैया प्लानिंग सिंपल सी बात है, मैनेजर वाले बनाएंगे और नीचे वाले को बोलेंगे भैया तुम फॉलो करो, उसे बोलते टॉप डाउन। अभी तक हमें जो पता है उसे बोलते टॉप डाउन। मतलब हमने डिसाइड किया कि ये काम करना है, हम कौन है, टॉप मैनेजर्स। हमने डिसाइड किया ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और हमने नीचे वाले को बोला भैया, लोअर मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को, ये काम करवाओ। मिडिल वाला लोअर को बोलेगा, लोअर वाला एम्प्लॉय को बोलेगा ये काम करो, उसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर वाले प्लान बनाएंगे, नीचे वाले को काम पे लगाएंगे। फिर क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो होता है ना, वो देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ग्राउंड वर्क कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। साइट वर्क कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ज्यादा नॉलेज है, हाँ, तो हमने उनको पूछा कि भैया आप बताइए, आप हमें बताइए कि हमें कैसे प्लान बनाने चाहिए, कैसे हमें चीजों को आगे लेके जाना चाहिए, तो वो हमें बताएंगे, उसे हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। चलिए तो दोनों को पहले पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, श्योर श्योर, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट। अनुराग, श्रुति, ओके, आ जाओ पहले बेटा, टॉप डाउन पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, अभी एग्जांपल एकदम से परफेक्ट लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा वो मेरे को बता दिया, हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड दिख रहा हो उनको ऐसा लग रहा हो, कोई बात नहीं। एज द नेम इंडिकेट्स, टॉप मैनेजमेंट टेक द इनिशिएटिव। यहाँ पे देखो, टॉप मैनेजमेंट टेक द इनिशिएटिव इन फॉर्मुलेटिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। भैया टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेता है, टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एंड कम्युनिकेट देम डाउन लाइन टू मिडल एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल फॉर ट्रांसलेटिंग देम इनटू परफॉर्मेंस रिजल्ट। भैया ये क्या करता है, टॉप वाले मिडिल वाले को बताते हैं, मिडिल वाले लोअर को बताते हैं, क्यों बताते हैं, और लोअर वाले एम्प्लॉय को बताते हैं कि भैया इसको परफॉर्म करवाओ, इस प्लान को परफॉर्म कराओ, परफॉर्मेंस रिजल्ट चाहिए इसलिए, ठीक है। मैनेजर्स अदर देन एट द टॉप लेवल हैव लिटिल रोल इन अ प्लानिंग, ठीक है। टॉप लेवल के अलावा के वालों के लिटिल रोल होते हैं, दे हैव ओनली टू कंसंट्रेट ऑन इंप्लीमेंटेशन। भैया यहाँ पे डे टू डे कंट्रोल, मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा मेन मेन जो कॉन्सेंट्रेट, मतलब जिसका सबसे ज्यादा टाइम इन्वॉल्व किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का। और बाकी वालों का क्या होता है, बहुत छोटा सा काम होता है, उनको तो सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है किसके ऊपर, कि भैया ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझे, नेक्स्ट वन,
बॉटम अप अप्रोच, आ जाओ बेटा। दिस इज अ वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द अबोव अप्रोच, ऊपर अप्रोच का भैया रिवर्सल ऑफ द अबोव अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कहाँ गया, हाँ, सेंस दैट द प्लान प्रपोजल ऑर्गेनाइज्ड एट द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल ट्रैवल टू मैनेजमेंट हायरार्की इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर एंड रीच टू टॉप लेवल। हायरार्की समझ में आती है ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। भैया नीचे से बन के आता है, ठीक है, हम बोलते भैया आप बना के दो, तो नीचे वाले बेचारे बना के देते हैं। एम्प्लॉय लोअर लेवल को लोअर लेवल उसमें चेंज करेगा, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेगा, अपर लेवल मतलब टॉप लेवल को देगा, और टॉप लेवल क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, तो रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए किसके पास जाता है, टॉप लेवल। इसका मतलब ये नहीं कि भैया भैया बॉटम अप का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय ने खुद ने अपने प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। वो बना के देते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है अप्रूव करने का, अप्रूव कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये मेरे को ब्लू से हाईलाइट करो कि अगर आपको ऐसा बोले कि बॉटम अप अप्रोच जो होता है उसमें प्लान को अप्रूव कौन करता है, लोअर लेवल, तो आप बोलोगे भैया हाँ नहीं बेटा, लोअर लेवल नहीं, अप्रूव तो टॉप लेवल ही करेगा, वो तो सिर्फ बना के देते हैं कि भैया ऐसा हम कर सकते हैं, सजेशन है उनकी ओर से। इन दिस अप्रोच टॉप मैनेजमेंट जनरली रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी गाइडलाइंस, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, फ्रॉम गिविंग एनी गाइडलाइंस टू लोअर मैनेजमेंट लेवल। यहाँ पे इस केस में नॉर्मली क्या होता है कि सब चीजें जो प्लान बनाने का चीज है ना, वो लोअर लेवल वाले ही करते हैं 99%। टॉप वाले उतना कुछ इसमें इंप्लीमेंट नहीं करते, वो सिर्फ रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है तो बताते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, सिर्फ रिव्यू और सिर्फ उसको अप्रूव करते हैं। मतलब पूरा का पूरा प्लान की जिम्मेदारी किसकी रहती है, लोअर लेवल वालों की। ठीक है, कॉम्पोजिट अप्रोच मतलब दोनों साथ में मिलकर आते हैं भैया, वो कैसे, here the top management provide the board parameters and guidelines to line executive and middle level management, allow them needed flexibility and support to formulate tentative plans। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया टॉप लेवल वाला क्या करेगा, टॉप लेवल वाला थोड़ा सा गाइडलाइंस देगा, पैरामीटर्स देगा कि मैं ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब इसके ऊपर आप प्लान बनाओ। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो बॉटम अप है ना उसमें नीचे वाले ऑलरेडी सब प्लान प्लान बना के ऊपर वाले को भेजते जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, डिसाइड किस दिशा में कैसे प्लान बनाना है वो टॉप लेवल डिसाइड करता है, बट प्लान बनाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला डिसाइड करेगा, टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि भैया इस पैरामीटर के हिसाब से, इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्लान बनाना है। वो मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल जो वर्कर्स है उनको, वर्कर्स लोअर लेवल से डिस्कस करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, लोअर लेवल मिडिल लेवल को भेजेगा प्लान, ठीक है, और मिडिल लेवल टॉप लेवल को भेजेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, नीचे जाके पूरा ऊपर आएगा, और ये बॉटम अप में नीचे से ही ऊपर आ रहा है। समझ में आ रही है बातों को, दोनों में डिफरेंस इतना है, मतलब यहाँ पे आपका टॉप मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आपको ऐसा बोलता है कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर लोअर लेवल के मैनेजमेंट दोनों या वर्कर्स दोनों साथ में मिलकर कौन सा प्लान बनाता है, तो वो आपका आना चाहिए कंपोजिट अप्रोच। अगर ऐसा बोलता है कि मिडिल लेवल से सॉरी लोअर लेवल से प्लान बन के आ रहा है मिडिल लेवल तक, और मिडिल लेवल का प्लान बन जा रहा है टॉप मैनेजमेंट तक, और टॉप मैनेजमेंट सिर्फ उसे अप्रूव कर रहा है या तो रिव्यू कर रहा है, तो वो कौन सा, बॉटम अप। ठीक है, जिसमें बॉटम अप में टॉप मैनेजमेंट अपना इनपुट नहीं देता है, जबकि कंपोजिट में वो अपना इनपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ टीम अप्रोच। इन दिस अप्रोच, एक देखो टीम अप्रोच का मतलब एक टीम बना दो भैया, हमने एक टीम बना दी कि आप 10 लोग ना सिर्फ प्लानिंग के ऊपर काम करोगे और कुछ भी नहीं करोगे, उसे बोलते हैं टीम अप्रोच। ठीक है, हायरार्की मस्त, हायरार्की देखो बेटा, हायरार्की का मतलब क्या होता है, ये टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे होता है मिडिल मैनेजमेंट, उसके नीचे होता है भैया लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। जैसे कि दादा के नीचे पापा के नीचे हम, इसे क्या बोलते हैं, हायरार्की। ठीक है, समझे, इसे बोलते हैं हायरार्की। तो हायरार्की में टॉप से बॉटम से अप जा रहा है, बॉटम से अप मतलब लोअर लेवल से मिडिल, मिडिल से अपर, समझ में आ रहा है, और टॉप से क्या बोलते हैं, अप से डाउन जा रहा है, अप से डाउन मतलब टॉप से नीचे जा रहा है, दादा से पापा, पापा से हम। समझ में आया, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं भैया, हायरार्की बोलते हैं। समझे बेटा, आ जाओ। इन द अप्रोच टास्क ऑफ द प्लानिंग इंटरेस्टेड टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ द मैनेजर्स whether they are line manager और staff expert। भैया वो मैनेजर्स की टीम बनाई जाती है जिसको सिर्फ क्या करना है, प्लान ही बनाना है। द टीम फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये किसके अंदर में काम करती है, अंडर लीडरशिप ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो मैनेजर्स की टीम होती है, जो टीम अप्रोच के अंदर प्लान बनाती है, तो वो किसके अंडर में काम करती है, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में। ठीक है, आ जाओ।
नॉट फाइनलाइज द प्लान इज बट इनिशिएट द प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ द प्रॉब्लम, ये क्या करते हैं, नॉट फाइनलाइज द प्लान, ये प्लान को फाइनलाइज नहीं करेंगे बट इनिशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी को, ओके, एग्जामिन करेंगे किसको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये क्या करेंगे, सॉलिसिट द आइडियाज एंड फॉर्मुलेट्स tentative proposal for consideration by chief executive. The team is used to by later his brain trust. It may be even be asked to monitor the progress of the plan and review of the performance. भैया ये चीफ एग्जीक्यूटिव को सारी चीजें बताएंगे। अब देखो ये जो टीम है ना, फॉर एग्जांपल 5 लोगों की टीम है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, फॉर एग्जांपल 3 लोगों की टीम है। ये 3 लोगों की टीम क्या करेगी, प्लान को बनाने के लिए सारी चीजों को एनालाइज करेगी, सिचुएशन करेगी, वो करेगी, वो करेगी, इंफॉर्मेशन लेके आएगी, सब करेगा भैया, ये एनवायरमेंट को देखेगा, सब मिस्टर ए बी सी करेंगे, बट ये क्या करेंगे, ये प्लान को डिसाइड नहीं करेंगे, ये प्लान को बनाने का इनिशिएट करेंगे, फाइनल अप्रूवल कहां पे जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाएगी, और वही बोलेगा भैया हाँ भैया प्लान सही है, थम्स अप, आगे बढ़ो। और जब भी प्लान बन जाए उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव उनको ऑर्डर दे सकता है, कौन सा ऑर्डर देगा, कि आप तीनों लोग देखो, क्या करो, रिव्यू करो, क्या करो बेटा, कहां गया रिव्यू, रिव्यू 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 लिखा था कहीं तो, ये रहा देखो, ये वाला, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस। क्या बोलते भैया, आप मॉनिटर करो, मतलब देखो कि प्लान सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप उसे रिव्यू करो कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो भी ऑर्डर चीफ एग्जीक्यूटिव उनको दे सकता है, जैसे बोलते हैं टीम अप्रोच, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये 4 वाले थे। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ द प्लान, ठीक है, टाइप्स ऑफ द प्लान मतलब कैसे कैसे प्लान होते हैं, 2 तरीके के मेनली प्लान होते हैं, 2 तरीके के आपके मेनली प्लान होते हैं, एक ऐसा प्लान जो स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान मतलब वहीं पे खड़ा है, ठीक है, नाम से पता चलता है कि ऑलवेज वो प्लान तो होता ही है, वो प्लान तो ऑलवेज आपका खड़ा ही है, उसे अपन बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। और फिर आपका आता है भैया सिंगल यूज प्लान, मतलब एक ही बार किसी प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए आपने प्लान बनाया, उसे बोलते हैं सिंगल प्लान। जो प्रॉब्लम बार बार आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम ना बिजनेस में काफी सारी बार आ रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा मार्केट में, तो आप क्या करोगे, उसके सब्सटीट्यूट क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप कैसे करोगे, तो वो होती है भैया स्टैंडिंग प्लान, मतलब आपको पता है कि हर बार ये प्रॉब्लम आती है, उसके सामने आप क्या एक्शन लोगे, तो उसे बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। रिकरिंग प्रॉब्लम आती है, मतलब ऑलवेज वही प्रॉब्लम आती जाती है, एम्प्लॉई के स्ट्राइक पे चले जाते हैं हर साल एक बार, तो आप उसे वो रिकरिंग प्रॉब्लम आपको लग रही। सिंगल यूज प्लान मतलब एक ही बार आपको लाइफ में प्रॉब्लम आई, आपने सोचा नहीं था कि यार आपके गांव में बाढ़ आ जाएगी, बट बाढ़ आ गई, तो उसके सामने आपने क्या प्लान बनाया, वो सिंगल, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आपको बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंगल यूज प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान ऑलवेज आपके पास वो प्लान खड़ा ही है, ये प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। स्टैंडिंग प्लान आर द रिकरिंग प्लान, देखो रिकरिंग प्लान, रिकरिंग एक्सपेंस सुना था ना, बार बार इनकर होता है, तो ये भी क्या है, बार बार आप इस प्लान को कंटिन्यू रखते हो, रिकरिंग प्लान, एंड दे आर यूज टू रिपीटेडली इन द सिचुएशन ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब सेम टाइप का जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, स्टैंडिंग प्लान, जो प्लान को यूज करते हो उसे अपन बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान इज यूज टू अगेन एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसी को यूज करते जाते। इट इज अ स्टैंडिंग गाइडलाइन टू थिंकिंग एंड एक्शन। A standing plan is standing answer to recurring problem। ये भैया सेम आंसर होता है जो सेम प्रॉब्लम आपकी अकर होती है। फिर आती है सिंगल यूज प्लान, लाइफ में एक बार प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक प्लान बनाया, उसे बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। अ सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड वंस एंड इट इज डिस्कार्डेड, एक बार यूज करेंगे फिर इसको खत्म कर देंगे। इट इज डिजाइन टू फिट द डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो है या गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, एक प्लान बनाया, उसे अपन बोलते भैया आपका सिंगल यूज प्लान। मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनाया, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड अगर प्लान की बात करें तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में पहली बार मिली है। जैसे कि कोई फॉरेन की कंपनी है, उनको 1000 यूनिट चाहिए, ठीक है, 1000 यूनिट आपके मोबाइल के जो सिम कार्ड के जो चिप आते हैं वो चाहिए। अब सिम कार्ड के चिप चाहिए 1 लाख यूनिट चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास पहली बार अपॉर्चुनिटी आई, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो आप उसके लिए उस गोल के ओरिएंटेड जो प्लान बनाओगे उसको बोलेंगे सिंगल यूज प्लान, ठीक है। फिर आपका आता है बेटा क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट,
ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, एनवायरमेंट के। प्रीमाइसिस मतलब ये मत सोचो कि भैया जहां पे अप्लाई होता है वो प्रीमाइसिस, मतलब ये कोई भैया बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, दिस इज एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट, ठीक है, कैसा कैसा एनवायरमेंट होता है। प्लानिंग प्रीमाइसिस आर बेसिक एजम्पशन अबाउट द एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट के बारे में कुछ एजम्पशन लेते हैं कि एनवायरमेंट ऐसा होगा वैसा होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस इन विच द प्लान आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिसमें हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एनवायरमेंट है। ठीक है, सर्टेनली द प्लानिंग हैज टू टेक इनटू अकाउंट्स न्यूमरस अनसर्टेनिटी। काफी सारे अनसर्टेनिटीज को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा जो एनवायरमेंट में आपको हो सकती है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल, अगर आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि आप जहां से नेचुरल रिसोर्सेज लेके आ रहे हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज आपको जहां से मिल रहा है वही बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज भी आपको हो सकती है। तो आपको हर तरीके के एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट मतलब एक सिचुएशन के बारे में सोचना कि आप जहां पे काम कर रहे हो उसमें कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करने वाले हैं। प्रीमाइसेस गाइड द इफेक्टिवली प्लानिंग एंड अपॉइंटेड आउट बाय Harlow Kunz, the planning premises spell out stage of the expected future event which is believed will exist when the plan operate। ये क्या बोलता है भैया, ये ऐसे सिचुएशन है जहां पे आप जब आप प्लान को ऑपरेट कर रहे होंगे तब आपको फेस करनी पड़ेगी। प्लानिंग प्रीमाइसेस स्पेल आउट द स्टेज ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट जो होने वाली है उसको दिखा दिया, विच इज विल एग्जिस्ट व्हेन द प्लान आर ऑपरेट। जब आप प्लान को बना रहे हो मतलब ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप एक्चुअल में प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तब आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट ऑफ द प्लान, ये एक एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट है प्लान का। ठीक है, चलो, और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से हम डिराइव करते हैं कि ऐसा ऐसा एनवायरमेंट होगा, मतलब हम फ्यूचर से देखते हैं भैया, फ्यूचर देखते हैं मतलब फ्यूचर का डिसाइड करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा एनवायरमेंट होगा। ठीक है, आ जाओ। द प्लानिंग प्रीमाइसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री थ्री हेड्स। तीन हेड में प्लानिंग प्रीमाइसेस को डिवाइड किया है। इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर कौन सा हो गया, इंटरनल बढ़िया कंपनी के अंदर वाला। ठीक है, लेबर का कोई प्रॉब्लम है, मैनेजर्स को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कॉम्पिटिटर्स के लिए, कॉम्पिटिटर्स के कारण अपने को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सप्लायर्स के कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या है भैया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। ठीक है, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कोई कंट्रोलेबल एनवायरमेंट है जो आपके हाथ में है, जैसे कि पॉलिसी बनाना, दैट्स ऑन यू एंड योर कंट्रोल, कि आपको लेबर को कितना वेजेस देना है, कितना बोनस देना है, वो कंट्रोलेबल। सेमी कंट्रोलेबल, कई बार आपको लगता है भैया ये ना पूरा पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरा तो हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे कि किसी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, और उसका यूज आप क्या करो, स्ट्रिक्टली बना रहे हो कि भैया इसका यूज ना बेस्ट यूज होना चाहिए। कोई अगर इसमें बिगाड़ कर इसमें हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं भैया आपको पेनल्टी लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल पूरा अवेलेबल। तो ये क्या है, सेमी कंट्रोलेबल है, मतलब हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक हो जाना, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रीमाइसेस, मतलब जिसे आप देख सकते हो वो सब बोलते हो टेंजिबल एनवायरनमेंट, नहीं देख सकते इंटेंजिबल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के साथ आपको सारा दिया हुआ है, चलो एक बार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। द फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस, विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रीमाइसेस। ठीक है, एग्जांपल इंक्लूड सेल्स फोरकास्ट, मतलब सेल फोरकास्ट, आप सोच रहे हो कि कितना सेल होगा, सेल फोरकास्ट। कैश फ्लो, कितना कैश आएगा कितना जाएगा, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रीमाइसेस। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस किसे बोलेंगे भैया, कंसर्न विद द जनरल बिजनेस क्लाइमेट, general business climate comprises of economic, social, political, technological condition in the economic। ठीक है भैया, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल, वो सब चीजें अपने बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करती है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड आपका आएगा अनकंट्रोलेबल। सबसे पहले बात करते हैं द प्रीमाइसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट आर नोन एज अ कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। एग्जांपल आपको दिया है, इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, आपकी पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो सब चीजें आपके हाथ में भैया, रिसर्च प्रोजेक्ट रूल्स है, वो सब आपके हाथ में है, आपको कंट्रोल करना है, आप कर सकते हो।
आपको कैसे रूल बनाने हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, दैट्स ऑन यू एंड योर कंट्रोल। ठीक है, सेमी कंट्रोलेबल की बात करें तो वो कौन सा होता है, दोज ओवर विच द मैनेजमेंट हैज सम कंट्रोल, मतलब थोड़ा कंट्रोल है थोड़ा नहीं है। सम ऑफ द एग्जांपल, द प्रीमाइसेस आर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, फर्म्स शेयर्स इन द मार्केट शेयर, अब फर्म का शेयर एंड मार्केट स्ट्रेटेजीज। हम बनाते भैया, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा जो टोटल मार्केट है 1 करोड़ यूनिट का, उसमें से हमारा 50 लाख का मार्केट होना चाहिए, बट हमारा है कितना, 20 लाख का। अब इसमें से हमारे हाथ में नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है कि हम एक चुटकी बजाए और 20 का 50 हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो 20 से 50 भी पहुंच सकते हैं, बच चुटकियों में नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये कि ये सेमी कंट्रोलेबल है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फाइनली द प्रीमाइसेस ओवर व्हिच द फर्म हैज नो कंट्रोल, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। इसमें आपका आ जाता है नेचुरल कैलिमिटीज आ जाता है, वॉर, स्ट्राइक, इनोवेशन, इमरजेंसी लेजिस्लेशन। ठीक है, आपके अगर ऊपर कोई केस लग गया, ठीक है, इमरजेंसी में आपके ताला लग गया भैया, क्या करें, वो क्या है भैया, अनकंट्रोलेबल, आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट वन इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। तो अभी अपन बात करें बेटा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, द प्रीमाइसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द टेंजिबल फिजिकल टर्म, जिसको हम फिजिकल टर्म में बता सके, उसे अपन बोलते हैं, जैसे कि लेबर आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स आर नोन एज अ टेंजिबल प्रीमाइसेस। भैया मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आप उसे टच कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसको यूनिट्स में भी दिखा पा रहे हो या मॉनेटरी टर्म में दिखा पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड इंटेंजिबल प्रीमाइसेस, इंटेंजिबल किसे बोलेंगे भैया, डेफी क्वांटिफिकेशन, डेफी कॉम्पिटिशन क्वांटिफिकेशन, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी में नहीं दिखा सकते। एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल प्रीमाइसेस आर पब्लिक रिलेशन, एम्प्लॉई मोरल, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल कैसे बता रहे हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल ऐसे दिखा रहे हैं कि जिसको आप क्वांटिफाई कर रहे हो, मतलब क्वांटिटी में दर्शा पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं भैया टेंजिबल। जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो, मतलब आप क्वांटिटी में नहीं दिखा पा रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनटेंजिबल बोलते हैं। मतलब पब्लिक आवर्स कितने काम किए हैं, टेंजिबली दिखा सकते हो, ठीक है, बट पब्लिक का और हमारा रिलेशन कैसा है, कस्टमर रिलेशन कैसा है, वो आप क्वांटिटी में नहीं दिखा सकते, तो इसे बोलते हैं इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। यानी कि हम बात करते हैं, तो अपना क्या बोलते हैं बेटा, इसको इनटेंजिबल प्रीमाइसेस बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे आपका शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में अपना ऑर्गेनाइजेशन अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन से अपन कल शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है वो करने के लिए मैं आपको जरूर से यहाँ पे अभी आपको हाईलाइट करना है। चलो, अभी आपको हाईलाइट करना है कि पूरा मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद में आपको बुक भेजूं, आप बता दो। चलो, अगर आपको हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा पेज आपके लिए रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो, रुको मैं ट्राई करता हूँ जूम करने का थोड़ा और। अभी ठीक है, हाँ, तो आप पूरे पूरे पेज का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले वाला पेज है, फर्स्ट नंबर का पेज। ये दूसरे नंबर का पेज है। पहले वाले पेज में भी कुछ कट रहा था, नहीं कट रहा भाई, सेकंड वाले में कैसे कट रहा है इसमें? ओके, ये सेकंड आपका, फिर ये आपका थर्ड पेज। ठीक है, ये ले लीजिए। नहीं दिख रहा क्या इसमें, इतना अच्छा नहीं दिख रहा नहीं, लेट मी चेक, देखने दो। वैसे समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट से। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना, मैनेजमेंट खत्म होने के बाद पूरी बुक ही सेंड कर दूंगा, पूरी बुक ही सेंड कर दूंगा, एक एक चैप्टर के लिए नहीं कर पाऊंगा।
बट क्या होगा, पूरा हो जाने के बाद मैं सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड देख रहे शायद उनके लिए तो मिल भी गया। इज द लास्ट पेज। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे अपन कंप्लीट करते बेटा प्लानिंग वाला स्टेज। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।